अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 12 करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक का प्रोग्राम नंबर 3.8 है, जो आपके पिछले कोडिंग लेक्चर के ही रिलेटेड है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। लेकिन जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट्स आपका, उसमें हमने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए कोड किया था। आज हम लार्ज एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए कोड करेंगे। आपको याद हो, अगर आप सबने लेक्चर्स लिया हुआ है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का लार्ज एक्सप्रेशन का, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही था कि उसमें आप लोगों की जो वैल्यू होती है वो लार्ज एक्सप्रेशन के तौर पर, मतलब इंडिपेंडेंट में तो आपका रिज़ल्ट सेम आता है, चारों वैल्यूज़ सेम होती हैं, बट लार्ज एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ सेम नहीं होती। तो इसलिए आपकी जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में भी ऐसा ही था कि रिज़ल्ट जो है, वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट थी, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी वैल्यूज़ डिफरेंट ही होंगी। लेकिन ये है कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर आपको समझ नहीं है कि वो कैसे करते हैं और इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन क्या है, तो रिसेंट लेक्चर जो आप लोगों का अपलोड हुआ है कोडिंग, उसमें आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रोग्राम नंबर 11 है वो हमारा, उसमें हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड की थी। तो सेम उसी तरीके से आज हम लोगों ने लार्ज एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए आपकी जो है वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में जो हम भी जितने भी इंटीजर्स डिक्लेयर करते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ निकलती हैं। तो एज़ यूजुअल हम लोगों ने आप लोगों की बुक के कोड के हिसाब से ही आप लोगों को करवाया है, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो हम लोगों ने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, ABXY, और ABXY को हम लोगों ने 0 के इक्वल कर लिया है, जैसे कि हम लास्ट कोडिंग लेक्चर्स में हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, बी को ए के इक्वल रख लिया है, और वाई का हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर लिया है, और बस इतना ही हमारा कोड था। इसके बाद हमने आउटपुट किस तरह हमारी जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, अब हम लोगों ने वो कोड लिखना है कि ए इज़ इक्वल्स टू ए की वैल्यू और लाइन एंड हो जाएगी, उसके बाद बी इज़ इक्वल्स टू बी की वैल्यू और लाइन एंड हो जाएगी। इसी तरह हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी है, और एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू और लाइन एंड, और y इज इक्वल्स टू वाई की वैल्यू लाइन एंड। ये हम एंडल ना लिखें तो हमारी लाइन एंड नहीं होगी, और हमें आउटपुट जो है, अगर मैं a के वैल्यू के बाद एंडल नहीं यूज़ करूँगी स्टूडेंट्स, तो मुझे b की वैल्यू जो है वो उसी लाइन में ही मिलेगी, बिल्कुल उसके आगे। तो ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को समझाने के लिए आसानी हो, आप लोगों को समझ आ जाए किसका क्या पर्पस है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, आप लोग टास्क परफॉर्म करते हैं तभी आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो अभी बता दें, ताकि हम आपको साथ साथ क्लियर करते रहें और नेक्स्ट आप लोगों को मज़ीद प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, ये आपका थोड़ा सा कोड का डिफरेंस होता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का, सॉरी प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का भी, और लार्ज और इंडिपेंडेंट का भी। तो आप लोगों ने वही ध्यान में रखना है, बस ये चीज़ें, और आप लोगों ने आउटपुट डिक्लेयर करनी है कि किस तरह हमारी आउटपुट स्क्रीन पर प्रेजेंट होनी चाहिए, और रिटर्न की वैल्यू 0। और रिटर्न का मतलब होता है कि आपका कोड जो है वो कम्प्लीटली रन हो गया। अब आप देखें कि आपकी इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में तो वैल्यू सबकी सेम थी, लेकिन इसमें बी की वैल्यू जो है वो चेंज है। मतलब ये कि लार्ज एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह अपने वैल्यूज़ चेंज करके प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।